हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक कवन उपन्यास का अध्याय 51 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोडेड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं। गबन उपन्यास का अध्याय 51। दरोगा घर जाकर लेटे रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीविज़न का पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रामानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया। उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वह बंगले में था या नहीं? दरोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन तुमने उसको क्यों जाने दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि जज से सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी बवंडर हुआ है। सारा मेहनत पानी में फिर गया। आपको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दरोगा, तो क्या यह जज के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था। और जज भी कायदा को तोड़ दिया। वह फिर से मुकदमा की पेशी करेगा। ड्रामा अपना बयान बदलेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह सब आपका बंगलिंग है। हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दरोगा उस वक्त रामानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रामा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समूचा ही निकल जाए। कम वक्त को इतना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी साठ गांठ है। बीबी को डांट फटकार करने की महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ। कहा जाती है देवीदीन से भी समझूंगा। एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हालचाल रही उसका जिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्रे में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दरोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इन मुकदमे में फिर पेशी होगी, इसकी सारी शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में ये घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों ने इस पर कानून बहसें होती। जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, मगर जज देर था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर को यहाँ तक कहा कि इनका सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की ना सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना किसकी आत्मा के लिए असहाय था। उसने हाईकोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले दिन रात रामा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रामा ना जाने कहाँ छिपा था और उसका कुछ पता ही नहीं चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही, मानो कागज सहाय कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले का नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जलपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों में पुलिस की बखीरा उधेड़ दी। जलपा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपये रोज इसलिए दिए जाते थे कि रामानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचारने का अवसर ना मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जलपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने जरूर इनकी शरारत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज़्यादा भीड़भाड़ ना हो, फिर भी रोज़ 10-12 हजार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया कि मुजरिम में कोई मुखबिर बन जाए, पर उनका उद्योग ना सफल हुआ। दरोगा जी चाहते तो नई शरारतें बना सकते थे, पर उनके अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशे देखने के सिवा और कुछ नहीं था। अब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अफसोस मतदाताओं को।
तो दरोगा को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र से सिर खपाते। इस मुकदमे में अफसरों का सारा दोष दरोगा ही के सिर मड़ाप उन्हीं के बेपरवाह से रामानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती की निगरानी की जाती तो जलपा कैसे उन्हें खत लिख सकती और वह कैसे रात को उनसे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले में बला बंदर के सिर गई दरोगा तंजुलून हो गए और नवाब दरोगा का तनाई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुजरिमों को छोड़ा गया आधा शहर उसका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा पर दर्शक जमा हो गए थे और जलपा को लोग खींच ले गए। पीछे पीछे देवीदीन भी पहुंचा। जलपा पर फलों की वर्षा हो रही थी और जलपा देवी की जय का आकाश गूंज रहा था, मगर रामानाथ की परीक्षा भी खत्म न हुई थी। उस पर दरोग बयानी की अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। इसी के साथ हमारा 51 अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 52 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड गबन का अध्याय 52 लेकर।